प्रभु में प्यारे मेरे भाई बहनों, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबको जय मसीह की। आशा करती हूँ कि सब आनंदित होंगे। आइए वचन की ओर चलें। खोल लेते हैं पवित्र वचन में से यूहन्ना उसका 8वां अध्याय, उसकी 2 से और 8 पद तक। देखें, ये तो कुछ गंभीर बात लग रही है। क्या हो रहा है? यीशु यीशु ज़मीन पर झुककर कुछ लिख रहे हैं अपनी उंगली से। गौर कीजिए, यीशु था बैठा, मिट्टी पर लिखता। यूहन्ना 8 उसका 2 से 8 पद तक। यीशु था बैठा, मिट्टी पर लिखता। क्या लिख रहा था नहीं था दिखता। फिर से जब फकीर फरीसियों ने एक व्यभिचारिणी को उसके सामने लाकर पूछा कि इसका क्या करना चाहिए, तो क्या बोला क्यों इसको लाए हो सारे। बोला, क्यों इसको लाए हो सारे? जो निष्पाप हो वो पहला पत्थर मारे। प्रियो, हमारा प्रभु बहुत ही महान है। वो हमारा उद्धार करता ही नहीं है, हमें बचाने वाला भी है, हमारा रिडीमर है। वो फकीर फरीसी, आप पढ़ेंगे यूहन्ना का 8वां अध्याय तो आपको सारी कहानी पता चलेगी कि वो फकीर फरीसी हमारे प्रभु को फंसाना चाहते थे जालसाजी में, कि वो कुछ बोलेंगे उस स्त्री के लिए उस केस में, और फिर वो उनको दोषारोपण करेंगे हमारे प्रभु यीशु मसीह पर। तो वो उस समय की जो रीत थी, जो प्रथा थी, जो चलन था, जो रीति रिवाज था, उनके नियम कायदे कानून थे, वो यही थे कि जो भी स्त्री व्यभिचार करते हुए गुनाह करते हुए पकड़ी जाती थी उसे पत्थरवाह किया जाता था। सो वो उस स्त्री को लेकर आए थे कि देखते ये क्या कहता है और इसे फंसा लेंगे, ये कुछ बोलेगा उल्टा तो। लेकिन यीशु तो ज़मीन पर उंगली से कुछ लिख रहा था और दिख भी नहीं रहा था कि वो क्या लिख रहा है। और जब उन्होंने उसको बहुत फोर्स किया कि तू बोल, क्या कहता है तू, बार बार पूछते रहे, तो क्या बोला यीशु? इसको पहला पत्थर वो मारे जिसने खुद कोई पाप ना किया हो। और फिर क्या हुआ? आगे पढ़िए आप, 2 से 8 पद पढ़िए आप वचन में। यीशु ने उस स्त्री से पूछा, एक एक करके सब चले गए, किसी ने पत्थर नहीं मारा। यीशु ने उस स्त्री से पूछा, क्या हुआ, किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं दी? तो उसने बोला, नहीं, किसी ने नहीं दी। तो यीशु ने क्या कहा? जा, मैं भी नहीं देता, जा, लेकिन फिर पाप मत करना। प्रियो, यही है मेरा, दिस इज़ माई टुडेज मैसेज फॉर यू। आज का संदेश कि हमारा प्रभु माफ़ तो करता है, लेकिन वो हमसे एक्सपेक्ट करता है कि हम अपने गुनाहों को दोहराए ना। देखिए, हमारे गुनाहों के लिए उसने अपना कीमती लहू बहाया, अपनी जान दी। उन्हीं गुनाहों का प्रायश्चित करके हम उसके सामने जब जाते हैं तो वो हमें माफ़ करता है। लेकिन माफ़ी के साथ वो हमसे एक वायदा चाहता है कि फिर गुनाह ना करना। यही है वो परम वायदा जो हमें अपने प्रभु से करना है। यही है वो आज्ञा जो हमें अपने ईश्वर की माननी है। गलतियाँ तो वो नज़रअंदाज करता है, गुनाहों को वो माफ़ करता है, और साथ में वो हमसे आशा करता है, उम्मीद करता है कि हम दोबारा वो गुनाह ना करें जिनकी वजह से उसने उसने जिन्हें माफ़ करने के लिए उसने अपना बलिदान दिया। क्या हम इस बात को बारीकी से समझते हैं?
आर वी सीरियस अबाउट इट? नो, वी आर नॉट। हम हर मोमेंट अपनी गलती को दोहराते हैं, हर बार अपने गुनाहों को दोहराते हैं। हम तौबा करते हैं और फिर दोहराते हैं, तौबा करते हैं और फिर दोहराते हैं। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि प्रभु हमें माफ़ कर देगा, और वो करता भी है। लेकिन मेरे प्रियो, हम प्रभु के बच्चे और बच्ची तभी कहलाएंगे जब हम उनकी आज्ञा को मानें, कि हम अपने गुनाहों को अपने जीवन में दोबारा ना दोहराएं। आइए आज से प्रण करें कि अपनी गलतियों को जांचेंगे, एक लिस्ट बनाएंगे अपनी गलतियों की, गुनाहों की, और प्रायश्चित करते जाएंगे और क्रॉस लगाते जाएंगे, और लास्ट में उस पन्ने को फाड़ देंगे। जिसका मतलब ये होता था ना पहले, कि जब कोई फैसला सुनाया जाता था तो बाद में कलम तोड़ दी जाती थी। आप उस पेज को अपने कॉपी, अपने रजिस्टर, अपनी डायरी में से फाड़ दीजिएगा और मन में ये प्रण कीजिएगा कि अब मैं इन गलतियों, इन गुनाहों को नहीं दोहराऊंगा या नहीं दोहराऊंगी। प्रभु आप सब लोगों को बहुत आयात से आशीष दे। आमीन। जय मसीह की।